याग्रिक का संबंध जो है किस सत्याग्रह से है? इंदुलाल याग्रिक का संबंध जो है किस सत्याग्रह से है? ठीक है, खेरा सत्याग्रह का नाम सुने हैं? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, खेरा सत्याग्रह 1928 में। ठीक है, क्या हुआ? ठीक तो है। खेरा आंदोलन कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित हो जाएगा, सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर का घटना 1918 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार 1990 में मिला था, 1990। आगे बताना है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत का रैंक कितना था? जी, पेरिस ओलंपिक में 71वां रैंक, बिल्कुल सही है, 71वां रैंक था, जिसमें भारत कुल कितना पदक जीता था? पेरिस ओलंपिक में भारत टोटल 6 पदक जीता था, जिसमें से गोल्ड 0, बिल्कुल सही है, 5 सिल्वर की बात करते हैं, 1 ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, टोटल 6 था। आगे बताना है आई हैव, उल्टा बोल दिए हैं, सही बोल रहे, पहले ब्रॉन्ज होगा तब सिल्वर होगा, गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर। ठीक है, गोल्ड सिल्वर नहीं, सिल्वर 1 है, 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, टोटल 6 था। आई हैव द स्ट्रीट किन की पुस्तक है? आई हैव द स्ट्रीट, यह क्रिकेटर है आर आश्विन, बिल्कुल सही है, आर आश्विन का पुस्तक है, ये जो है पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट। आगे बताना है सबसे छोटे कद की जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है? सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है। ठीक है, पिग्मी जनजाति है। आगे बताना जूलू और बोहर जनजाति का संबंध किस देश से है? जूलू जनजाति सभी लोग पढ़े होंगे, लूसेंट में ये पॉपुलर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की है जूलू जनजाति। ठीक है, और इसके साथ साथ बोहर जनजाति भी ध्यान रखना, कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। आगे बता न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है? दूसरा को संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन के थर्ड लॉ को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम से जो है बल का परिभाषा प्राप्त होता है? तो प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक होता क्या है ये बताना है, F बराबर ma होता है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, आगे बताना है न्यूटन अभी जस्ट पूछे थे, यानी पहला लॉ समझ गए सभी लोग, बल की परिभाषा। दूसरा हो गया बल का व्यंजक, यानी जो फॉर्मूला बनता है F बराबर ma। और तीसरा की यदि बात करते हैं तो संवेग संरक्षण का, ठीक है, नियम जो है किस लॉ से? न्यूटन के थर्ड लॉ से प्राप्त होता है। आगे बताना है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? बोली कोशिश करिए। महान्यायवादी कैसे होंगे? MC सीतलवार। कौन है भारत के पहले महान्यायवादी की बात करते हैं? MC सीतलवार हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार बने थे। कब कब बने थे ये बताना है। कितना में? 1983। आराम से पेशेंस रखिए, अच्छे से बोलिए। 1993 और 1906। बिल्कुल सही है। पहली बार जो है 1886 बने थे, जो कि अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और प्रथम पारसी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी ही थे। पहली बार 86 में, दूसरी बार 93 में, और तीसरी बार 1906 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जो है कब जीते थे? यानी लड़े और जीते कब? हाँ, 1800 में ही है, तो कब? 1892, बिल्कुल सही है। 1892 में यह हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते। 93 में फिर से जो है कांग्रेस की सदस्य मतलब अध्यक्षता किए, और तीसरी बार कब किए? 1906 में। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना है। कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो है ये तीसरी बार अध्यक्षता करने वाले, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की है? यानी 2 व्यक्ति, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा
दादा भाई नौरोजी। अब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्षता किए हैं, तो कब कब किए हैं? बिल्कुल सही जवाब है 1929, 1936 और 1937। ठीक है, 1929 में किए हुआ अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार जो किए 1936 का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसान आंदोलन से संबंधित जो है 1936 का लखनऊ अधिवेशन ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना भी जो है कब होता है? 1936 में ही होता है। और जिसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ऑल इंडिया किसान सभा के पहले महासचिव एनजी रंगा। कौन हो जाएंगे? एनजी रंगा हो जाएंगे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले महासचिव। ठीक है, आगे बताना 1937 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जेएल नेहरू ही किए थे। या तीसरे अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू का। और ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? फैजपुर में। और इस अधिवेशन को कहा जाता है गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपको बताना बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था? 1912 बांकीपुर अधिवेशन हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर एन माधोलकर के द्वारा। बिल्कुल सही है, 1912 के बांकीपुर, बहुत से 12 बहुत से बांकीपुर, जो कि पटना पड़ता है। और ऑप्शन में कभी कभी देता है पटना बांकीपुर दोनों अलग अलग, तो ध्यान रखना है बांकीपुर सही आंसर होगा। ठीक है, 1912 बांकीपुर। बांकीपुर जानते हैं थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था, हम पहले तो नहीं जानते थे उतना, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हो, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, उनका हाँ पीपुल्स पार्टी। ठीक है, उनका वो हाँ पुलरल्स है कि पीपुल्स है? पुलरल्स है। ठीक है, हाँ, तो उनका जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र जो था वो बांकीपुर था, इसलिए थोड़ा सा मेरे मन में ये चीज चल रहा था। तो बांकीपुर ध्यान रखना कहाँ पड़ता है? पटना पड़ता है। वहां पे जेल भी है, थाना भी है बांकीपुर में। ठीक है, चलिए, तो ये बता रहे थे कि जो बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर, बांकीपुर 1912। ठीक है, इसके बाद बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन 1922 गया अधिवेशन, अध्यक्षता चितरंजन दास। ध्यान रखना है 1922 के अध्यक्षता कौन किए थे? चितरंजन दास किए थे, CR दास शॉर्टकट में। ठीक है, चितरंजन दास का उपनाम क्या है? दीनबंधु, देशबंधु जी, देशबंधु चितरंजन दास। दीनबंधु किसे कहा? CF एंड्रयूज को जो है दीनबंधु का उपाधि दिया गया था। ठीक है, देशबंधु दीनबंधु में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब याद कैसे रहेगा ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या बोलिए? ना बोल सकते हैं, बोलिए आप जो भी बताइएगा। क्या हुआ? अलग अलग सकता है, जैसे कि हम लोग देश के नसी से कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे आपको बोले हम देश बंधु बोलते हैं, ठीक है, तो दास जी से देश याद रहेगा? नहीं समझ रहे हैं? जैसे CR दास बोले, ठीक है, तो इधर देश है इधर दास है, ये ध्यान में नहीं रहेगा, चितरंजन दास देश बंधु हो जाएंगे। नहीं समझ रहे बात को? देखिए, है छोटा चीज, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना बहुत दिन के बाद, तो जाने अक्सर गलती हो जाती है ऐसा क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आप बाहर हो गए रिजल्ट से। ठीक है, तो देश बंधु चितरंजन दास जी हो जाएंगे। और दीन बंधु की बात करते हैं CF एंड्रयूज हो जाएंगे। ठीक, एक याद है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे बताना है आपको। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पुरस्कार कब मिला था? जिसमें यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पूछे आपको पुरस्कार कब मिला था। इन्हें कई पुरस्कार मिला है, हम सभी पुरस्कार को एक बार बताते हैं आपको। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध वैसे किस क्षेत्र से है? नृत्य से है, नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य है? भरतनाट्यम भी है, कथक भी है, दोनों है। ठीक है, जिसमें आपको बताना है पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को? 1968 में जो है पद्म श्री पुरस्कार मिला था। इसके साथ पद्म भूषण की बात करते हैं, कब मिला था? 2001 में। और पद्म विभूषण यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में मिला है। यानी पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं। कौन कौन? पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आता है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था?
1954 से हुआ था। जब शुरुआत हुआ था तो पद्म पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता था, और अगले साल 1955 से इसे 3 पार्ट में बांट दिया गया, जो कि पद्म, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया 1955 से। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें आपको बताया हम यामिनी की स्मृति को तीनों पुरस्कार मिल चुका है, जो कि तीनों में सबसे पहले मिला था 1968 में पद्मश्री, दूसरी बार 2001 में पद्म भूषण, और तीसरी बार पद्म विभूषण 2016 में मिला था। ठीक है, अब बताना संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? हम क्वेश्चन जो पूछे हैं उसका जवाब देना है आपको। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1977 में हुआ था, 77 में हुआ था। ललित कला अकादमी 1954 है। संगीत अकादमी जो है ये 1953 है। ठीक है, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, इसलिए बुक दिया है। ललित देखिए आपको बताते हैं ना, अभी आपसे हम पूछे थे संगीत, देखिए हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं अच्छा सुनिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1977 में हुआ था। हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं, न कि अकादमी की बात कर रहे हैं। अगर संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की यदि बात करेंगे तो 1953 सही आंसर होगा, वो भी मैं बताया हूं अभी जस्ट। और ललित कला अकादमी की यदि बात करेंगे तो 1954 होगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन हुआ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1977। ठीक है, हम बोले ना अकादमी का स्थापना 1953 है, ललित कला 54 है। ठीक है जी, आगे बताना है भारतीय साहित्य अकादमी का स्थापना कब होता है? साहित्य 54 में होता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सूत्र बताइएगा। बिल्कुल सही है, लूनर, हाँ लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र जो होता है AgNO3 होता है। नाम की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, आगे बताना है किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। यानी कुल मिला के इतना बड़ा लाइन को एक लाइन में हम लोग याद रखते हैं, कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन। लेकिन इसमें राज्य के बारे में बताया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो जब आपको स्पेशल दिख जाए कि राज्य प्रावधान करेगा, तो ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वाला ही होगा। कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48। 48 के क में क्या है? वन, हाँ वन एवं वन जीव, हाँ वन जीव संरक्षण की बात करते हुआ जो है 48 का ए में है। 49 में क्या है? जी, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उन स्मारकों का संरक्षण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। कितना? 49। और अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो 50-50 की बात करते हैं। 50 मतलब कार्यपालिका का, न्यायपालिका, कार्यपालिका का किससे कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात जो है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 भी बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं शांति सुरक्षा। और एक आपसे अनुच्छेद पूछा जाए कि विदेश नीति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, वही हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भी बोले ना, विदेश नीति की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 47 भी बता दीजिए। हाँ, शराब तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर की बात करते हैं। ठीक है, क्या है? पोषाहार स्तर, यानी मद्यपान निषेध, समझते हैं ना? धूम्रपान निषेध जानते हैं सब लोग, धुआं उड़ाना ये सिगरेट हो गया, और मद्यपान निषेध का मतलब दारू शराब हो गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है, और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके नीतीश जी हमारे बिहार में शराबबंदी लागू किए थे। ठीक है, आगे बताना है DPSP जो है कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37, बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 37 में। ठीक है, हाँ, अपरिवर्तनीय है, सही है।
आगे बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल, सुनो, ठीक है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जी। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग का आंसर भी आ गया था 8 मार्च, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं 13 फरवरी, और राष्ट्रीय महिला के साथ साथ एक और दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, ठीक है। रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। और महिला क्या है, सुरक्षा 4 मार्च को क्या है? 4 मार्च को तो वन्य जीव 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, हाँ। 4 मार्च को क्या है? महिला से संबंधित है, भूल गए हैं। महिला की सुरक्षा से संबंधित है, हम याद रखे हुए 4 दिन पहले महिला को सुरक्षा मिलना चाहिए, 8 मार्च से 4 दिन पहले, ठीक है। नेशनल सेफ्टी डे, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है, सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है यह 4 मार्च को है, ठीक है। और 8 मार्च को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा ना, तो कभी एग्जाम में गलती नहीं भी जानिएगा फिर भी सही करके आइएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिवस तो हर हाल में याद रखिएगा, सारा का सारा एक दिवस हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या हुआ? नहीं याद रहता, आप पूरा याद करके रखिए, जो नहीं याद है ऑप्शन में जो नया दे दिखेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तब होगा ना, तरीका सारा है। आगे बताना है आपको, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? मन तो होगा नहीं, अगस्त 16 अगस्त को, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। आगे बताना है 13 ताली नृत्य जो है किस राज्य का है? 13 ताली नृत्य की बात करते हैं, यह राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य 13 ताली। गीदर नृत्य का संबंध बताइए किस राज्य से है? गीदर, गिद्धा नहीं बोले हैं, ठीक है, गीदर नृत्य बोल रहे हैं। गीदर यह राजस्थान का ही है, गिद्धा बोलेंगे तो पंजाब होता। आगे बताना है गवरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गरबा नहीं, गवरी। गरबा बोले तो गुजरात और गवरी बोले तो राजस्थान है, ठीक है। 3 नृत्य आपको बताए, और कौन? 13 ताली, गीदर और गवरी, ठीक है। यह राजस्थान का लोक नृत्य है। आगे बताना है रम्मान किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का है। संकीर्तन बताइए, कीर्तन तो सुनते हैं हम लोग के यहाँ, ठीक है। संकीर्तन मणिपुर का है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ पुरस्कार से संबंधित करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम का आयोजन किस कोर्ट पर होता है? विंबलडन यानी आप जानते हैं, हाँ, विंबलडन जो होता है वह घास पे होता है, या टेनिस से संबंधित खेल है, ठीक शब्द है विंबलडन, हाँ, ग्रास कोर्ट पे आयोजित होता है। ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं, टोटल ग्रैंड स्लैम होता कितना? 4 होता है, चारों का नाम बताना है, ठीक है। जिसमें एक क्रम में भी ध्यान रखना है कि 4 ग्रैंड स्लैम होती है, तो कौन कौन? ट्रिक के लिए AFVU याद रखना है। ऑफ वो बोलते हैं, ऑफ वो का नियम है केमिस्ट्री में कोई है ना, ठीक है, हाँ, ऑफ वो का सिद्धांत है ना, तो ये समझ लीजिए, उसी से ध्यान रखना है। AFVU, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो सबसे पहले यानी वर्ष का जो पहला ओपन हो ग्रैंड स्लैम जो होता है वह क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। दूसरा की बात करते हैं तो फ्रेंच होता है, और तीसरा की बात करते हैं तो विंबलडन होता है, और चौथा की बात करते हैं तो US ओपन होता है, ठीक है। ये चारों होता है। अब हम बात करते हैं चारों में कौन सा खेल जो है किस किस कोर्ट पर आयोजित होता है। तो कहने का मतलब आप जानते हैं, ये क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया तो हम बताते हैं। इंग्लैंड वाला जो है ये थोड़ा सा ज्यादा होशियार था, नहीं बोल सकते हैं, होशियार था। अच्छा, घास पे खेलना आसान होगा या फिर मिट्टी पर खेलना आसान होगा? घास पर खेलना आसान होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम आपसे पूछे थे विंबलडन ग्रैंड स्लैम का आयोजन किस कोर्ट पे होता है? विंबलडन का मतलब ही हो गया ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड वाला। विंबलडन कहाँ है? इंग्लैंड में ही ना,
ठीक है, क्या हुआ? सारा इंग्लैंड में कैसे है? ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, फ्रेंच हो गया, क्या बात करते हैं। ठीक है, विंबलडन यानी इंग्लैंड समझना है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा होशियार था, तो ये बोला कि हम मिट्टी पर खेलेंगे चोट लग जाएगा, और एक है हार्ड कोर्ट बोलते हैं, जो प्लास्टर है ना, इस पर होता है। ठीक है, तो सोचा कि हम घास वाला चूज करते हैं। तो ग्रास कोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? विंबलडन जो होता है, यानी हाँ, वो किस पे होता है? घास पे होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन जो है, यानी पहला और अंतिम। आप जानते हैं कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो या तो पहले वाले व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होती है, नहीं तो लास्ट वाले को तकलीफ होता है, यही होता है ना। और यहाँ पे क्या है कि पहला वाला को भी तकलीफ करना पड़ता है, लास्ट वाला को भी। तो पहला और लास्ट ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है, यानी प्लास्टर वाला पे होता है। ठीक है, जैसे पहला क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलियन, और अंतिम क्या हो गया? यूएस हो गया ना। यूएस ऑफ बॉ में ध्यान है, AFBU, ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, बी से विंबलडन और यू से यूएस। तो देखिए, तो आपको पहला और लास्ट याद हो गया किस पर? हार्ड पर। और एक तो विंबलडन बता ही दिए, इंग्लैंड वाला किस पर होता है? घास पर होता है। अब एक ही बच गया, वो बचा है फ्रेंच, उसका होता है क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट, क्ले मतलब हिंदी में होता है मिट्टी, मिट्टी पर वो खेल होता है क्ले कोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रहेगा चारों। देखिए, आपको लग रहा होगा अभी समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन समझ लीजिए कम समय है, अगर याद रख लिए तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, हार्ड कोड का समझा देते हैं। आप देखते हैं ना, आप यदि परिवार के सबसे बड़े सदस्य होंगे तो आपको ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, यदि छोटे होंगे तो भी ज्यादा का सामना करना पड़ेगा। समस्या का मतलब क्या हुआ? बड़ा है तो भी आगे आगे आपको हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, छोटा है तो छोटा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना होता है। ठीक है, तो तकलीफें दोनों तरफ है, यानी पहला वाला का भी, अंतिम वाला का भी। तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड कोट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो प्लास्टर होता है, जिस तरह से ये प्लास्टर पे बैठे हैं ना, इस तरह का होता है, उसको हार्ड कोट बोलते हैं। ठीक है, एक क्ले कोट होता है, यानी मिट्टी का मैदान होता है, और एक क्या होता है? ग्रास होता है, यानी घास का मैदान होता है। घास पर कौन खेलेगा बताइए? विंबलडन। ठीक है, हार्ड पर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलियन और यूएस, और एक बच गया फ्रेंच ओपन, क्ले कोट यानी मिट्टी पे। याद तो हो गया ना, चारों का क्रम भी याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार बोलिए सभी लोग। AFBU यानी पहला ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। बोर नहीं ना हो रहा है? लगेगा कि एक ही चीज को बार बार बोल रहा है ना। अब हम आपको बताते हैं कौन सा खेल जो है इसका शुरुआत कब हुआ था, इसी में कि ऑस्ट्रेलियन का शुरुआत कब हुआ था, फ्रेंच का शुरुआत कब हुआ था, विंबलडन का कब हुआ था, और यूएस का कब हुआ था। तो जिसमें पहला की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलियन वर्ष में पहली बार होता है, वर्ष का पहला खेल ऑस्ट्रेलियन होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं कि सबसे पहले इसी खेल का शुरुआत हुआ होगा। तो ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुरुआत जो होता है 1905 से होता है। कब होता है? 5 से। वहीं पे फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, 1891 में ही शुरू किया गया था। फ्रेंच कब शुरू किया गया था? 1891। ऑस्ट्रेलियन का हो जाएगा 1905। 2 हो गया। और अगर आपसे सबसे पुराना खेल की यदि बात करते हैं, विंबलडन ही होगा, क्योंकि वह जो है घासे पर खेलना शुरू कर दिया था। सीधा समझिएगा, पहले ना उसको समझ आया मिट्टी समझ आया, ना हार्ड कोर्ट समझ आया, सीधा सीधा घास पे। तो सबसे पुराना खेल की बात करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? विंबलडन हो जाएगा। ठीक है, जो कब से शुरू हुआ था? 1877 में शुरू हुआ था। 1877, समझे? 1877 यानी सबसे पुराना। और इसके साथ साथ बता रहे हैं, लास्ट है यूएस ओपन 1881 में जी। ठीक है, आपको बताया, देखिए यूएस 1881, इसके बाद फ्रेंच 1891, ठीक है, आपको विंबलडन 1877, और आपका बताया ऑस्ट्रेलिया 1905। ठीक है, चारों का ईस्वी भी आप लोग से बोल पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन याद होगा। ठीक है, एक बार अभी बोल लीजिएगा तो बाद में प्रॉब्लम कम होगा, देखिएगा याद आ जाएगा। सबसे पुराना बताइए। 1877, कौन सा खेल का नाम? विंबलडन। इसके बाद 1881 में इसका यूएस ओपन का, और इसके बाद 1891 में फ्रेंच ओपन, और इसके बाद यूएस ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। थोड़ा लग रहा है, थोड़ा माइंड में सेट कर रहा है, नहीं एडजस्ट हो रहा है आपका, पीछे याद हो रहा है क्या? नोट करना है? कर लिए ना, नोट कर लिए तो याद भी हो जाना चाहिए। बताइए, कॉपी पे नजर नहीं दीजिएगा। यूएस ओपन का शुरुआत कब हुआ था? कोई लोग नहीं बोलिएगा अभी। देखिए फिर कहा नीचे देख रहे हैं,
18 से 81। देखिए जब बता रहे हैं तो कोशिश करिए सुनने का, ठीक है। जिनको लिखना होगा जाके यूट्यूब पर वीडियो रहेगा सामने, आराम से वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सुनिएगा, ज्यादा याद होगा। लिखा हुआ की बात यदि करते हैं, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप बार बार पढ़ेंगे लेकिन नहीं याद होगा। और जिस तरीका से आपको बता रहे हैं जान लीजिए कि कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, हम जानते हैं ना, क्योंकि हर एक चीज को खुद से सोच के अपने मेमोरी में हम सेव किए हुए हैं। इसको 10 साल के बाद हमसे पूछिएगा ना तो गलती नहीं होगा, ठीक है। एक बार सिर्फ जिस टॉपिक पे नजर पड़ जाएगा उससे रिलेटेड पॉइंट अपने आप बनने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए सुनिए, कोशिश करिए सुनने का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तभी जाके होगा, ठीक है। अभी चारों बता दिए, एक बार शॉर्ट में ब्रीफ में 2 मिनट लगेगा, फिर से रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। क्या क्या आपको बताए, विंबलडन खेल जो कि सबसे पुराना खेल है, ठीक है। इसका संबंध टेनिस से संबंधित है, यानी ग्रैंड स्लैम जानते हैं ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अब विंबलडन सबसे पुराना, जिसका स्थापना 1877 में, ठीक है। 1877 में शुरुआत होती है और यह कैसे जगह पे खेला जाता है, तो घास पे खेला जाता है, यानी ग्रास कोर्ट लिखा रहेगा आपको, ठीक है। हाँ, ग्रास कोर्ट लिखा रहेगा। दूसरा की बात करते हैं तो 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यूएस ओपन यह कैसे जगह पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसके बाद बात आए आपको तीसरा फ्रेंच ओपन है, जो कब शुरुआत हुआ था, 1891 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। यह कैसे जगह पे खेलते हैं, मिट्टी पे खेलते हैं, क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। इसके बाद बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत 1905 में कैसे जगह पे खेलते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। अब आपको चारों का क्रम में बताए थे, जो वर्ष में यानी किसी वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम यानी टूर्नामेंट जो होता है वह कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा कौन होता है, फ्रेंच होता है, तीसरा कौन होता है, विंबलडन, और चौथा यूएस ओपन होता है। ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बताना, विश्व का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति स्पेंसर गॉर है, ठीक है। विश्व का पहला जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति था वो स्पेंसर गॉर था। और यह कौन सा खेल था, जिनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस होगा जरूर आंसर दीजिएगा, वह कौन सा टूर्नामेंट था, मतलब खेल में, चारों खेल में से कौन सा खेल था, विंबलडन होगा। सभी लोग से मैं उम्मीद कर रहा था कि सब लोग सोच के जवाब दें, ठीक है। विश्व का पहला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ जीता उसी में होगा, तो सबसे पहले शुरुआत किसका हुआ था, विंबलडन कब हुआ था, 1877 में हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होती है जो जरूरत होता है आपके सोच पे भी आधारित, ठीक है, सोचना भी है। आगे बताना है इसी के साथ, विंबलडन 2024 का विजेता जो है मेल में कौन है, विंबलडन खेल 2024 में जो हुआ है उसका विजेता तो कार्लोस अल्काराज है। और ये कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है, स्पेन से हो जाएगा। कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से हो जाएगा, स्पेन से हो जाएगा। आपको बताना फीमेल में जो है कौन जीते हैं, बारबोसा पिस्कोवा, इनका संबंध किस देश से है, चेक गणराज्य से है। कहां से है, चेक गणराज्य से है, ठीक है। भगवती संबंधित समिति का संबंध किस क्षेत्र से है बताइएगा, भगवती समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, आप सभी को हम याद करवाएंगे, बेरोजगारी से है, समझ गए। सभी लोग को याद भी होना चाहिए। आप जाते हैं भगवान के पास जाते, भगवती का मतलब क्या, भगवान ना, यानी माँ भगवती समझिए, सीधा से बोलते हैं दुर्गा जी को बोलते हैं ना, ठीक है, दुर्गा जी को ही ना बोलते हैं भगवती, हाँ। तो जाते हैं किस हालात में जाते हैं, बेरोजगारी के आलम में जाते हैं कि कुछ प्रभु रोजगार लग जाए, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। भगवती समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, बेरोजगारी से। अच्छा, सच्चर समिति का संबंध किस क्षेत्र से, मुस्लिम के सामाजिक सुधारों से संबंधित। कहने का देखिए, मुस्लिम लोग में कुछ लोग होते हैं खच्चर, कुछ लोग होते हैं खच्चर, ठीक है, जिससे ध्यान रखना है सच्चर, ठीक है। और सच्चर समिति का देखिए, कुछ लोग के कारण जो है दिक्कत है, बाकी सब लोग अच्छे हैं, कुछ लोग के कारण, और वो समाज में 1-2 लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, जिस कारण ये याद रखने के लिए लॉजिक बताए हैं
ठीक है, कोई लोग अपने आप पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो जिससे जो है ये ध्यान रखना है कि मुस्लिमों के सामाजिक सुधारों से संबंधित समिति है जिसका नाम क्या है, सच्चर समिति है। एक सत्यम समिति का नाम है, हाँ, तो सत्यम वस्त्रालय हम कहीं पर पढ़े थे, समझे, ठीक है। इससे याद देखिए कभी रास्ते में चल रहे हैं तो वहां से आपको सोचना है। तो सत्यम समिति का संबंध किससे है, वस्त्र नीति से संबंधित है, यानी वस्त्रालय यानी वस्त्र नीति से हो जाएगा, ठीक। सच्चा समिति मुस्लिम के सामाजिक सुधारों से संबंधित है सच्चर समिति। चलिए आगे बताना है, किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसको एस्परजिलस, एस्परजिलस कवक को जो है ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। पढ़े होंगे टेक्नीशियन के लिए सतीश जी, अच्छा से। आगे बताना है, समुद्री गोताखोर जो है कम गहराई पर जाने में जो है किस गैस को ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन कुछ भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन तो कॉमन है, इसके साथ हीलियम या नाइट्रोजन लेके जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर नाइट्रोजन लेके जाता है तो कोई, अधिक गहराई में यदि जाता है तब हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम जरूरी है, ये ध्यान रखना है। कम गहराई में अगर हीलियम लेके भी चला गया तो कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही बात, इसको भी ध्यान रखना है। अधिक गहराई में जाने के लिए समुद्री गोताखोर जो होते हैं, समुद्र में जो गोताखोर यानी डुबकी जो लगाते हैं, उसके लिए अधिक गहराई में कौन सा गैस का जरूरत पड़ता है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो है हीलियम का, ठीक है। आगे बताना है, डीपी धर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना जो था वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, डीपी धर मॉडल पर 5वीं पंचवर्षीय योजना था जो कि डीपी धर मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, एचडी मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा बताइए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरा पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना हुआ कब था, 1951 से 56, ठीक है। और पहले पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया, कृषि को दिया गया, दूसरा में किसको दिया गया था, उद्योग को दिया गया था, और तीसरा में दोनों को दिया गया था ना, जिस कारण से क्या हो गया था, हाँ थोड़ा सा असफल रहा था, ठीक है, असफल रहा था। और जिसके बाद जो है 3 वार्षिक योजना आता है, 66, 67, 67, 68, 69, फिर 69 से 74 आता है चौथी पंचवर्षीय योजना ना, 74 से 78 5वीं, हम अभी चौथी बोल रहे हैं, 69 से 74 बोले चौथी, ठीक है। इसके बाद फिर 5वीं आता है, 74 से 78 आता है, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल का होता है। ध्यान रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल का, 4 साल का होता है। और एक लोकसभा में आ जाइएगा तो 11वीं लोकसभा जो है यह 6 साल का होता है। तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 6 साल का होता है, ध्यान रखना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल का, क्योंकि इसको होना चाहिए था कितना साल, 5 साल, 1 साल कम हुआ, ठीक है, 4 साल। इसी तरह से लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, तो लेकिन 1 साल अधिक हो गया। ये ध्यान रखना है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का, 6 साल का, यानी 1 साल एक्स्ट्रा था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 साल कम हो गया, यानी 4 साल, जो कि 1974 से 78 तक था, ठीक है। आगे बताते हैं, चलिए बताइए, विजयनगर साम्राज्य में जो है 58 से क्या अभिप्राय है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है, 58 यानी 58 ही समझिए भैया। इसका मतलब था राजस्व विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग था। बताइए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1336 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, हरिहर बुक्का के द्वारा किया था। किसके द्वारा, हरिहर बुक्का के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, ये ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया था, 4 वंशों ने किया था। कितना वंश ने, 4 वंशों ने शासन किया था। 4 वंश में चारों का क्रम बताना है। अरिकमेडू पर कहाँ चले गए, बहुत दिन हो गया, संगम सतुआ। ऐसे कहिएगा तो सब लोग यहाँ पे हैं,
ठीक है, सास्तु आ, ठीक है, सास। ये लॉजिक बहुत सारा है, लेकिन हम समझते हैं एक दो बार अगर बोलेंगे तो सब लोग को याद हो जाएगा ऐसे। सबसे पहले संगम, सालूब, तुलुब, अराबिडो, एक मंत्र के तरह। जैसे देखिए, आपको अगर हम पूछे कि मौर्य वंश में जो है शासक का क्रम बताना है, 5 शासक का नाम बताइए, कौन लोग बताएंगे? मौर्य शासक, मौर्य वंश के शासक में 5 शासक का नाम बोलिए। हाँ, उसके बाद उसका उसके बाद उसका अशोक, उसके बाद कुणाल, उसके बाद एक और है, कौन है? ठीक है, तो इसको याद रखना कैसे? चंद्रबिंदु, अशोक, कुणाल, संप्रति। ठीक है, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदु से बिंदुसार हो गया, अशोक अशोक ही हो गया, कुणाल कुणाल ही है, संप्रति संप्रति ही है। चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति जी, संप्रति, हाँ संप्रति 5वां हो गया। ठीक है, तो चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, संप्रति चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति 5 हो गया ना। तो ये हम जानते हैं, इसलिए तो 5 बोले ना, 5 बताने के लिए। इसी तरह से जैसे अभी विजयनगर साम्राज्य में थे, क्या क्या दिक्कत बोलिए? इनसे नहीं बात करना, आपस में नहीं, हमसे जो पूछना हमसे पूछिए। क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, तो बता देते हैं, उसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं क्या क्या होगा। शास्तुआ, स्व से संगम वंश हो गया। ठीक है, संगम वंश की स्थापना विजयनगर, ये विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश ही था जिसको हरिहर बुक्का के द्वारा ही स्थापना किया गया था। ठीक है, ठीक, संगम के बाद आता है दूसरा, स्व से आता है सालूब वंश आता है। क्या आता है? सालूब वंश आता है। और सालूब वंश के बाद आता है तुलुब वंश, तुलुब वंश के बाद आता है अराबिडो वंश। ठीक है, ये 4। इसमें देखिए फंस जाते हैं लोग, कहाँ पे? दूसरा और तीसरा में फंस जाते हैं। ठीक है, तो संगम के बाद सालूब ही आएगा, और तो से तुलुब, तो से तीसरा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझे? तो क्या ध्यान रखना है? तो से तीसरा, तो से तुलुब वंश। तो तीसरा वंश कौन सा हो जाएगा? तुलुब वंश हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सालूब हो जाएगा। पहला वंश संगम ही हो जाएगा। अब चारों का संस्थापक बता दीजिए आप लोग। संगम वंश के संस्थापक अभी जस्ट बताए हैं हम, क्या है? हरिहर बुक्का। ठीक है, संगम वंश का दूसरा, संगम ये किसके नाम पे रखा था नाम? अपने पिता के नाम पे रखा था इस वंश का नाम। ठीक है, आगे बताना, संगम के बाद सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह थे। सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह थे। और तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। कौन हो जाएंगे? तुलुब का वीर नरसिंह। और अराबिडो वंश के संस्थापक नहीं बताएंगे, बोलिए। तिरुमल। अराबिडो वंश के संस्थापक तिरुमल थे। और इसकी राजधानी कौन बताएंगे? हाँ, पेनुकोंडा। ठीक है, अराबिडो वंश की राजधानी पेनुकोंडा। आप लोग को लग रहा होगा ना कि कैसे याद रहता है। इतना बार ना हम बोले होंगे ना, कम से कम इतना बार बोले होंगे, जो आज बहुत दिनों के बाद भी बोल भी रहे, फिर भी अपने आप आ जाए। क्वेश्चन बोलते उसमें माइंड में नहीं आता है, लगता है क्या होगा, नहीं थोड़ा देर सोचते हैं तो आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बार बार पढ़िए चीजों को, सब चीज आसान है।